हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ एवरीडे साइंस। इसमें हम बेस्ट 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। दिस इज़ द पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड हुए, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, वहाँ से जाके आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। पीडीएफ देखो, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, 200 क्वेश्चंस हो जाने दो, 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज एक मैंने इंपॉर्टेंट साइंस, जनरल साइंस की एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है, तो उसे देख लीजिएगा। इन ये पीपीटीज़ भी आपको जल्दी ही, हमारे 200 क्वेश्चंस मिनिमम आपको मैं एक साथ प्रोवाइड करूँगा, जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग फिश इन पॉन्ड्स और इनक्लोजर्स, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये आपने बताना है। So the process of breeding fish in ponds is known as pisciculture. Option number D is the correct answer. याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which organ is affected by hepatis? Hepats, hepat means liver। तो किसी को हेपेटाइटिस होता है तो बेसिकली कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो ये होता है हमारा लिवर। ओके, याद रखें। ये देखो, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे वो वेरियस एग्जाम्स हो, चाहे जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम्स हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम्स में, ये वहीं से मैंने 500 क्वेश्चंस की मैं सीरीज शेयर कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। क्वेश्चन सिंपल हैं, बट ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको इनमें एटलीस्ट गलती नहीं करनी है। डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, तो डीएनए डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, ये आपने बताना है। सो ये बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड से। देखो, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट, जैसे जनरल साइंस, जैसे आपका कंप्यूटर सेक्शन 15 नंबर का है, वो आपका सेक्शनल टेस्ट होगा। जीएस आपकी जो 25 मार्क्स की है, उसके सेक्शनल टेस्ट आपको हमारे मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एनरोल करना है, एंड सभी टेस्ट आप प्रॉपर जाके देख सकते हो, एंड आपकी एग्जाम प्रिपरेशन किस लेवल की है आप खुद को चेक कर सकते हो। विच एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग कंप्यूटर चिप्स? कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कंप्यूटर एलिमेंट्स के लिए जो चिप यूज होती है वो होती है सिलिकॉन चिप्स। द गैस कॉमनली फाउंड इन बैलून्स, इसका वेट काफ़ी कम होता है, इसलिए बैलून्स को मैं इसे फिल किया जाता है। सो दिस एयर इज हीलियम। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लॉफिंग गैस? लॉफिंग गैस बोला जाता है इस गैस को। सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, ये आपने बताना है। सो मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है CH4। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? जैसे यूनिवर्सल डोनर O आ गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछे तो AB आपको याद रखना है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ओके, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स पूछ रहा आपसे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज एंटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स और एंथोलॉजी। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? RBC का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर WBC का पूछे तो ये है जी हमारा फाइट इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गामा रेज। अगर लार्जेस्ट की पूछे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो माइक्रोवेव्स की होती है। यहाँ शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो गामा रेज आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है रेड की। सबसे कम पूछे तो वायलेट की। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? अवे फ्रॉम द हार्ट कौन से ब्लड वेसल्स, ये कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो लेती हैं, वो आर्टरीज होती है। ओके, ये आप याद रखें, कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स पूछता है, स्कर्वी पूछता है, बेरी पूछता है, नाइट ब्लाइंडनेस पूछता है। ये 4-5 सबको पता होनी चाहिए। इसमें रिकेट्स पूछ रहा है तो किसकी विटामिन डेफिशिएंसीज होता है, विटामिन D की। C की वजह से स्कर्वी, B से बेरी, A से नाइट ब्लाइंडनेस की कमी होती है। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की कमी विटामिन A की अगर कम हो तो उसका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B का बेरी, C का स्कर्वी, D का पूछ रहा है तो रिकेट्स। विच ऑर्गेनल इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? सो राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन यहीं होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C? विटामिन C का आ गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कर्वी। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? सभी आंसर कर सकते हैं इसका। इलेक्ट्रिक करंट हम करते हैं एमीटर से मेजर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड? अर्थक्वेक्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? तो ये सारे ही आगे इंपॉर्टेंट। विटामिन A का तो आपको पता ही है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस। सो विटामिन B1 ये किसकी कमी से, या कि ये होगा तो क्या होगी प्रॉब्लम, बेरी। विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन लेमन? सो लेमन में क्या होता है, सभी बता सकते हैं उसमें
क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिटिक होता है? ये होता है जी आपका सिट्रिक एसिड। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? ऐसे जनरली तो आपको सेल्सियस में 100 पता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है इसका? 212 फ़ारेनहाइट। विच टाइप ऑफ वट टाइप ऑफ लेंस आर यूज टू करेक्ट नियर साइटनेस? तो नियर साइटनेस के लिए कौन सा ये आपका लेंस यूज़ किया जाता है? एक लॉन्ग साइटनेस होती है, एक नियर साइटनेस होती है। नियर के लिए पूछ रहा है तो कनकेव, अगर लॉन्ग साइटनेस के लिए पूछे तो कन्वेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने आज अभी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। देखो शॉर्ट वीडियोस हैं, मैं 10 से 12 वीडियोस में अब मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख तक तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट कवर करवा दूंगा। जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ उनको टेक इट सीरियस, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बस 10 के बाद अब सोचिए कि अब आपका एग्जाम बस आ ही गया, जितना पढ़ लिया। अब रिवीजन का आएगा, जब MCQ सीरीज़ लाऊंगा उसमें जो बची कुछ या कसर होगी वो हम कवर कर लेंगे। डोंट वरी, बस आप जो पढ़ रहे हो वो स्टक रहिए, उस पर फोकस करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। अब आपने, मैं बस इतना कहूँगा कि अभी जो MCQ सीरीज़ आएगी वो वॉच कीजिएगा प्रॉपरली, GS सेक्शन की। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, जो चीज़ें पढ़ी हैं दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट मेक इट श्योर कि जो पढ़ लिया वो अच्छे से पढ़ लिया, उसका रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए, आपका एग्जाम में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी हमारी ऐप को डाउनलोड करके मॉक टेस्ट जरूर दें, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।